इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी बनने के सपने सभी देख रहे हैं। हाल ही में इसका नोटिफिकेशन भी आया है जो कि काफी भारी मात्रा में एक पोस्ट के जरिए आया है। लेकिन अब सेम इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ आरआरबी के इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, जिसमें बड़े बदलाव हो गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। ये आपको पता होनी चाहिए। रेलवे ने ना सिर्फ 11,000 से ज्यादा वैकेंसियां निकाली है, बल्कि नौकरी का पिटारा एक तरीके से खोला है और इसके बीच सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बड़े बदलाव भी कर दिए हैं। आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को बदलने का अब शायद वक्त आ गया है। अगर आप इस साल लोको पायलट बनना चाह रहे हैं या नोटिफिकेशन पे ध्यान दे चुके हैं, तो नोटिफिकेशन के जानने के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में आखिर ये बदलाव क्या क्या आया है, कैसा आया है। चलिए जानते हैं। इस साल का सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाली ये बदलाव है सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर रेलवे में अचानक से बदलाव क्यों किया गया है, लेकिन क्या किया है पहले वो समझते हैं। देखिए, वेटेज को लेके मेन बदलाव है। यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनते वक्त CBT 2 यानी कि पार्ट ए को 70% और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को CBAT को सिर्फ 30% वेटेज दिया जाता था। और इसका सीधा मतलब था कि अगर आपकी थ्योरी मजबूत होती है तो आप आसानी से निकल जाते थे। लेकिन अब सिस्टम बदला है। अब आरआरबी ने एक तरीके से गेम ही बदल दिया है। अब CBT 2 यानी कि पार्ट ए के लिए और CBAT दोनों के लिए बराबर यानी कि 50-50% वेटेज बढ़ा दिया है, 50-50%। इसका मतलब यह है कि आपका एप्टीट्यूड यानी कि दिमाग जितना भी दौड़ता है उसकी ज़रूरत आपकी टेक्निकल पढ़ाई से मैच होगी। अब बात करते हैं कि इस बदलाव का आप पर क्या असर पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब किताबी कीड़े बनने का समय निकल चुका है। ये काम अब नहीं आएगा क्योंकि CBAT के वेटेज बढ़ा दिए गए हैं। 50-50 के हिसाब से अब तैयारी करनी है। इसलिए अब वही कैंडिडेट बाजी मारेगा जिनकी क्विक डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो, स्पीड काफी अच्छी हो, एक्यूरेसी काफी ज्यादा जबरदस्त हो। CBAT के लिए एक ऐसा स्टेज जहां पर आपका रिएक्शन टाइम चेक किया जाता है और अब ये आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करने में भी करीब 50% की बढ़ोतरी जरूर रखेगी। अगर आपका CBT 2 यानी कि सेकंड पार्ट थोड़ा सा एवरेज में भी अगर रह जाता है तो लेकिन इसके लिए जरूरत है आपके लिए कि CBT में टॉप स्कोर करना। आपके सिलेक्शन के चांसेस पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे और ऐसे अगर आपने तैयारी रखी तो बढ़ेंगे भी। तो इस नए सिस्टम के हिसाब से आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए। लेकिन कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको CBT 2 और पार्ट ए ये दोनों के लिए प्लस CBAT दोनों के ही पैटर्न को, जिसमें समय आपको अलग अलग देना शुरू कर देना चाहिए। सिर्फ सिलेबस खत्म होने पे ध्यान नहीं रखना है, बल्कि CBAT मॉक टेस्ट की रेगुलर प्रैक्टिस करने में भी आपकी काफी मदद होगी। आपका ब्रेन एग्जाम का प्रेशर काफी तेजी से झेल भी पाएगा और इसके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ रोजाना एप्टीट्यूड प्रैक्टिस को भी आप काफी नॉलेज में ले सकते हैं। अपने शेड्यूल का हिस्सा जरूर अलग अलग तरीके से बनाना, लेकिन याद रखना कि 15 मई से लेकर 14 जून तक ही फॉर्म भरे जाएंगे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए। इसलिए देर मत करना, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना। 10वीं ITI प्लस ये डिप्लोमा अगर आप हैं तो आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इस नए बदलाव हुए पैटर्न को जरूर समझेगा। अगर आपके कोई साथी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया में आने जा रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बट सिंपली यही है कि आरआरबी ने ये जो अहम फैसला लिया है ठीक नोटिफिकेशन के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव, ये काफी अहम फैसला है। और ये भी कि वेटेज काफी बढ़ गया है, यानी कि अब आपके लिए पैटर्न को बदलना होगा, पूरे स्ट्रक्चर को बदलने का अब टाइम आ गया है। अगर आप रेलवे एस्पिरेंट है तो इस सारी जानकारी को जरूर याद रखना, क्योंकि यही आगे के लिए कंटिन्यू रहेगा नया रूल रेगुलेशन। बाकी जो भी जानकारी रहेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।